हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेके आए हैं आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं जो कि आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करिएगा। ठीक है, जो कि आपको हम बता दें, इससे पिछले जो क्लास हम करवाए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, जो लोग नहीं देखे उसको देख लीजिए, फिर आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं यूरोप का जो आगमन हुआ था, ये कौन कौन सा मतलब कि आया था, कौन यूरोप से पहले आया था, सारा कुछ आपको हम बताने वाले। ठीक है, ऐसे पढ़ाएंगे आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, जो कि एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं यूरोप कंपनी का जो आगमन हुआ तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। ठीक है, पुर्तगाली में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था 1498 में। ठीक है, पहली यात्री कौन था? वास्को डी गामा। कितना ईस्वी में आया था? 1498 ईस्वी में। वो कैसे आया था? अफ्रीका को पार करते हुए वो कहाँ पे पहुंचा था? केरल। इस मार्ग को क्या बोला जाता है? केप ऑफ गुड होप। इस मार्ग को क्या बोला जाता है? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से उसने आया था। पहले क्या होता था? पहले जो बिजनेस करता पुर्तगाली भारत के साथ स्थलीय मार्ग से चल रहा था। ठीक है, जिसमें आपको बता दिए थे जो 1453 ईस्वी में क्या हुआ था, जो स्थल मार्ग में जो एक कस्तूनिया जगह था उस पर अधिकार कर लिया, अरब ने अधिकार कर लिया। तो इससे क्या हो गया? स्थल मार्ग से पुर्तगाली का बिजनेस बंद हो गया भारत से। तब उसने क्या किया? समुद्री मार्ग, भौगोलिक मार्ग से उसने खोजना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहला यात्री जो भारत में आया था वो कौन आया था? वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 ईस्वी में। ठीक है, वो कहाँ पहुंचा था? कलिकट, केरल के स्थान पर पहुंचा था। लेकिन वहाँ पे जो समुद्र किनारे जो बिजनेस कर रहा था, अरब व्यापारी जो बिजनेस कर रहे थे, वास्को डी गामा का विरोध कर दिया। बोला वास्को डी गामा तुम जाओ यहाँ से, हाँ यहाँ पे मत आओ, क्योंकि हम यहाँ पे अधिकार जमा रहे हैं। क्योंकि पता था अरब को यदि वास्को डी गामा आएगा तो वहाँ पे बिजनेस क्या करेगा? ज़्यादा फैलाएगा, वो अच्छा दोस्ती कर लेगा। लेकिन वहाँ का एक राजा था जो जहाँ पे कलिकट में जो वहाँ पे राज चला रहा था, एक हिंदू राजा था जिसका नाम था जामुरी। उसने उसको स्वागत किया वास्को डी गामा का, बोला आइए महाराज आपका स्वागत है मेरा राज्य में। ठीक है, तो वहां पे प्रांत में उसने स्वागत किया और उसके बाद में उसने सारा कुछ यहां से बहुत सारा जड़ी बूटियां, मसाले, सारा कुछ लेके अपने देश गया था वास्को डी गामा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आज को हम समझाएंगे जो कोई इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में बहुत सारा आता है ये पॉइंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1498 ईस्वी में यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा ने 90 दिन की समुद्री यात्रा से कालीकट पहुंचा था। एक कौन सा यात्रा? समुद्री यात्रा से कितना दिन लगा था उसको आने में? भारत 90 दिन लगा था। ठीक है, तो 90 दिन के बाद उसने पहुंचा था कहाँ पे? कलिकट। उसके बाद उस कौन सा नाविक था जो उसको लेकर आया था? गुजरात का एक नाविक था जिसका नाम था अब्दुल मानिक नामक गुजराती ने सहायता किया था समुद्री तट पे। ठीक है, समुद्री तट पे कौन सहायता किया था? गुजरात का एक नाविक था अब्दुल मानिक जो उनको सहायता किया था। किसको? वास्को डी गामा को। ठीक है, यहाँ पे भारत तक पहुँचाने में। ठीक है, समुद्री तट तक। उसके बाद वास्को डी गामा ने कालीकट के समुद्री तटों पर व्यापार कर रहे हैं और वो व्यापारी ने वास्को डी गामा को क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था। आपको बता दिए थे जो वास्को डी गामा को कौन विरोध कर दिया था? अरबों ने उनका विरोध कर दिया था। ठीक है, जो बोला जो चलो, क्योंकि यहाँ पे अरबों क्या किया था? अरब एक बार क्या किया था, मतलब कि वास्को डी गामा 1453 वही स्थल मार्ग भी रोक दिया था। ठीक, कस्तूनिया की जगह पे भी उसने अधिकार कर लिया था। समझ गया ना? तो उसके बाद हिंदू राजा जमूरिन ने इसका स्वागत किया था। कौन किया था? जमूरिन ने। हिंदू राजा किसको स्वागत किया था? वास्को डी गामा को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है जो वास्को डी गामा का कलिकट पे जब पहुंचा था तो कौन उसका स्वागत किया था? जमूरिन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसने मसालों एवं जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने का आज्ञा दिया। मतलब यहाँ से बोला भारत से आप ले जाइए, मसाला दिया, वो बहुत सारा जड़ी बूटियां दिया। जो उससे वो क्या किया? वास्को डी गामा अपने पुर्तगाल ले गया। तो वहाँ से बिजनेस जब वो किया ना, तो उसमें से सब बिजनेस करने के बाद में जितना भी उसका ले जाने में जितना भी खर्चा हुआ था उस सब को निकाल के उसका मुनाफा कितना हुआ पता है? 60 गुना मुनाफा हुआ। इससे बहुत खुशी हो गया। मतलब कि वहाँ फिर वो वास्को डी गामा
क्या किया, एक उसी के साथ जब वो चल गया था वास्को डी गामा पुर्तगाली, तो उसके बाद में कौन आया था 1500 ईस्वी में। आपको देखिए वास्को डी गामा को इसको कितना 60% गुना लाभ मिला था, ठीक है। उसके 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज आया था। पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में यहाँ पे फिर बिजनेस किया, भारत के साथ उसने बिजनेस किया पेड्रो अल्वारेज, और फिर वो चल गया था, मतलब फिर पुर्तगाली यही जड़ी बूटी मसाला लेके फिर वहाँ पे जाके बिजनेस किया, ठीक है। उसके बाद में फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है, और फिर यहाँ से जड़ी बूटी मसाला लेके गया था। तो वहाँ का जो राजवंशी शासक चल रहा था पुर्तगाल में, उसने एक काम किया, बोला जो बिजनेस को यदि बढ़ावा देना है तो हमको पहला काम क्या करना होगा, क्या करना पड़ेगा, वहाँ का एक अच्छा वायसराय को भेजना पड़ेगा, एक तो गवर्नर बनाना पड़ेगा, मतलब अच्छा, मतलब वहाँ के राजनीति वहाँ का जानना पड़ेगा, वहाँ का धर्म जानना पड़ेगा, सारा कुछ उसको जानना पड़ेगा भारत के, तभी तो अच्छे तरीका से वो कर पाएगा। तो उसने एक अपना प्रतिनिधि को भेजा जिसका नाम था फ्रांसीसी डी अल्मिंडा। 1505 से लेकर 1509 तक भारत में वो रहा, और उसने क्या किया, एक नीति चलाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये होता है शांत जल का नीति। वो चाहता था, पुर्तगाल चाहता क्या था, हिंद महासागर में जितना भी मतलब कि नाव बेगार जितना भी उसका ये है, मतलब कि जगह है, उसके अंदर में हो जाए, मतलब कि वो अपने तरह से शासन करे, ठीक है। पुर्तगाली मतलब कि हिंद महासागर में सारा शासन अपने कब्जा में रखना चाहता था, ठीक है। इसीलिए उसको बोला जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी उसने चला है। कौन, फ्रांसीसी डी अल्मिंडा, ठीक है। 1509 से 1509 तक उसने रहा। उसके बाद दूसरा आया फ्रांसीसी डी अल्बुक्कर आया जी। 1509 से लेके 1515 तक उसने भारत में शासन किया, जिसका इसको अल्बुक्कर को वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। देखिए एक तरह का संस्थापक बोल सकते हैं अल्मिंडा को, लेकिन ये एक तरह से अल्बुक्कर को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। इसने भारत में प्रथम वायसराय या बोल सकते हैं आप गवर्नर के पद पे नियुक्त किया गया इनको, ठीक है। प्रथम वायसराय पुर्तगाली ने नियुक्त किया भारत में, किसको, मतलब कि किसको किया था, अल्बुक्कर को, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1510 ईस्वी में एक नीति चला जिसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से उसने गोवा जीत लिया था। आपको पता होगा जो गोवा को जीतने वाला पहला पुर्तगाली था, जो कि 1510 ईस्वी में उसने जीत लिया था, किससे, आदिल शाह का शासन चल रहा था, कहाँ पे, बीजापुर में, ठीक है। तो बीजापुर से कौन क्या जीत लिया था उसने, गोवा को जीत लिया था। उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिला से विवाह करने का प्रोत्साहित किया। बोला जो देखो विवाह यदि करेगा ना, मतलब पुर्तगाल के आदमी यदि भारत के लोगों से पुर्तगाल शादी करेगा तो वहाँ का कल्चर समझेगा, वहाँ का संस्कृति समझेगा, इससे क्या होगा, दोनों देश का बिजनेस अच्छा चलेगा, ठीक है। तो यही चाहता था, तो यही काम करना स्टार्ट किया। कौन बोला, अल्बुक्कर ने बोला, ठीक है। अल्बुक्कर क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगा दिया, बहुत बार सती प्रथा का रोक लगा दिया, मतलब सती प्रथा को भी उसने रोक लगा दिया, कौन, अल्बुक्कर। और 1515 में उनका मृत्यु हो गया अल्बुक्कर का, ठीक है। उसके बाद वहाँ का आया बहुत सारा, लेकिन उतना नहीं संभाल पाया जितना नीनो डी कुन्हा के नाम से विख्यात रहा है, जिसको 1529 से 38 तक उसने, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए जो छोटा मोटा उससे क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से आपको याद रखना होगा। नीनो डी कुन्हा जो आया था 1529 से 38 तक, समझ गए, वो क्या किया, पहला काम किया, उसने राजधानी क्या बना लिया, गोवा बना लिया। पहले राजधानी कहाँ पे था, कोचिन में था। पुर्तगालियों का राजधानी कहाँ पे था, कोचिन में था, कोचिन में था राजधानी, याद रखिएगा। पुर्तगालियों का राजधानी कहाँ पे था, 1503 में क्या बनाया था, कोचिन में पहला फैक्ट्री का निर्माण करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। और उसका राजधानी पुर्तगालियों का कहाँ पे था, कोचिन में था, ठीक है, क्योंकि समुद्री मार्ग से सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा था, कलिकट, केरल में पहुंचा था, इसीलिए उसने पहला राजधानी कहाँ पे बनवाया था, कोचिन में। लेकिन जब कुन्हा क्या किया, उसको राजधानी को बदल कर क्या बना लिया, गोवा को उसने राजधानी बना लिया, ठीक है। गोवा का बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जो कौन ये कोचिन से राजधानी को बदलकर मतलब गोवा बनाया था, कौन बनाया था, कुन्हा बनाया था, ठीक है, याद रखें, नीनो डी कुन्हा, याद रखिएगा। उसके द्वारा पुर्तगालियों द्वारा प्रचलन कुछ शुरुआत किया गया, अच्छाई चीज़ भी शुरुआत किया गया, कुछ खराबियाँ भी शुरुआत किया गया। जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस का देन किसका है,
पुर्तगालियों का देन है। तमाकुल दे दिया, खराबी चीज़ मतलब तमाकुल सिखा दिया, समझ गया। खैनी बीड़ी पीना आजकल में क्या नशा ये हो गया, समझ गया। तो ये भी कौन किसका देना है? पुर्तगालियों का देना है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। आधुनिक जहाज का निर्माण करवाया उसने, तंबाकू की खेती करना सिखाया, प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किया। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1556 में। बहुत बार क्वेश्चन आया, जो पहला जो प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1556 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद इन पुर्तगालियों का पतन होने का कारण क्या क्या हो सकता है? इसका बहुत 2-3 पॉइंट है, आप याद रखें। इसका मतलब कि कोई भी राज्य यदि कोई सत्ता से जा रहा है तो इसका कारण कुछ तो हो सकता है। आज मान लीजिए कांग्रेस का सत्ता से जाना, ये मान लीजिए बिहार से किसी को आरजेडी से जाना, कुछ तो कारण होगा तभी तो चले जाते हैं ना। तो ये सब चीज़ कुछ ऐसे ही पहले भी रहा होगा, जो कुछ उसका कुछ कारण होगा, इसीलिए वो वहाँ से चल जाते थे, मतलब पतन हो जाता था वहाँ से। तो क्या था? कंपनियों का क्या था? अन्य यूरोपीय कंपनी का क्या था? कंपटीशन चल रहा था, मतलब कि अपने आप में क्या बोल रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी उसी टाइम पे पहुंच गया, तो वो बोल रहा था हम तुमसे बड़ा है, तो वो पुर्तगाली बोल रहा था। इसी से क्या हो गया? इसका पतन हो गया, ठीक है। उनने भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता कैसे किया? मतलब ये अपना ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था। कौन? पुर्तगालियों ने क्या किया? ईसाई धर्म का अपना प्रचार ज़्यादा कर रहा था, लेकिन हिंदू के रीति रिवाज के धार्मिकों पे उतना ध्यान नहीं दे रहा था, समझ। धार्मिक का थोड़ा विरोध था, तो इसीलिए उस यहाँ से जाना पड़ा, ठीक है। आपको पता है जो भारत का धार्मिक संस्कृति यदि नहीं जान पाया ना, आज यदि अंग्रेज नहीं जान पाया, यदि कोई नहीं जान पाया, तो इसको जाने का कारण यही हुआ। यहाँ सब कुछ देखो, तलवार के बल पे तो जीत लिया, ठीक है, भारत पे, लेकिन अधिकार कर लिया, लेकिन उसका संस्कृति के बल पे नहीं जीत पाया भारत को, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसीलिए कोई भी राजा आया, कोई भी देश से आया, कोई यूरोपीय कंपनी आया, जाने का कारण यही है, उसका भारत का संस्कृति नहीं जान पाया, ठीक है, याद रखिएगा, ना यहाँ का कल्चर जान पाया, इसी के कारण बोला जाता है। उसके बाद गुप्त रूप से व्यापार करना, डकैती, लूटमार करना, ये सब क्या था? इनका नीति था। इसी के कारण क्या हो? उनका पतन हो गया। तो ये पुर्तगाली आए, पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले थे और पुर्तगाली सबसे बाद में भारत से जाने वाले थे। ये पहला यूरोपीय था, याद रखिएगा। 1961 में जब भारत मेरा आज़ाद हुआ था, तब पुर्तगालियों का यहाँ से पतन हुआ था भारत से, ठीक है। तो याद रखिएगा, आया था 1498 में भारत में, लेकिन गया कब? 1961 में जब गया था, ठीक है, जब गोवा को आज़ाद करवा लिया गया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर किए, अच्छा लगे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग को दूसरा क्लास, ठीक है।